कुछ लोग मुझे इतना मानते हैं कि उनके लिए मैं सब कुछ हूँ। मैं बाबा श्याम की भक्ति पे बैठा हूँ और मैं कुछ भी कर रहा हूँ पर बाबा की भक्ति कर रहा हूँ और लोगों को बाबा की भक्ति दे रहा हूँ। जो मुझे गाली देगा इसका मतलब वो अपने धर्म को गाली दे रहा है, वो अपने धर्म का ही नहीं है, वो सनातन का ही नहीं है, योग का नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो खाक है, वो लाख नहीं है। महाराज जी, वो कौन सी समस्या हैं जो दूर दूर से लोग आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं? मुझे कहा था कि आप लास्ट मोमेंट पे हैं, तो मैं इनसे मिला और मैं ऐसा मिला कि मेरे जीवन में काया पलट हो गया। दरबार पे जो भी दुखिया कोई भी कष्ट लेके आता है उसका समाधान होता है। करता ये है, मेरा तो वैसे ही खाम में नाम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि साइंस में ताकत नहीं है जो शक्ति में ताकत है? मेरे भी बहुत दिनों से पीड़ा थी, दवाई वगैरह चालू है और मैंने 1.5 महीना होगा टेबलेट भी नहीं खाई है। क्या किया महाराज ने? 50% से ज्यादा लोग जॉब करने वाले बैठे हैं। जब वो विश्वास कर रहे हैं तो ये कोई गलत तो है नहीं। महाराज के लिए क्या बोलूं, मैंने तो भगवान देख लिया साक्षात। सांस है उनकी सेवा करता रहा। दुआ मांगी तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, बोले तुम जाओ और ऑपरेशन हो जाएगा। हमारे हरियाणा की भाषा में है कि करा करम भोगे सरेगा, जिसने करा उसने भोग्या। कई बार जीवन में ऐसा एक पड़ाव आता है कि दवाएं बेअसर हो जाती हैं। क्या है ऐसा जो वो आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं? नमस्कार, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं इस वक्त झलको मीडिया चैनल। और आपको बता दूं कि अभी मैं हूं झुंझुनू जिले के गुड्ढा गौड़जी गांव में। यहाँ पर एक महाराज जी आ रखे जिनका नाम है अभिषेक शास्त्री जी महाराज, जो कि मूलतया हरियाणा रोहतक के हैं, वहाँ उनका आश्रम भी है। यहाँ सुनने में आया हमें कि वो यहाँ दरबार लगा रखा है उन्होंने। दरबार किस चीज़ का लगता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि यहाँ पर वो समस्याओं का समाधान करते हैं। आज हम अचानक से उस दरबार में जाएंगे और देखेंगे क्या चल रहा है उस दरबार में। आओ मेरे साथ। महाराज हमारे सम्मुख बैठे हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि कैसे ये भक्ति मार्ग में आए, कैसे ये लोगों का समस्याओं का समाधान करते हैं। महाराज जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय। महाराज जी, आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है और काफ़ी युवा, काफ़ी गृहस्थी, सभी लोग आपसे एक जुड़ाव रखते हैं। ये सब कुछ शुरुआत कहाँ से हुई? योग स्थिति के अनुसार मैं बाल अवस्था से ही बाबा श्याम की भक्ति करता हूँ। शिक्षागण मेरे पास शास्त्री आयोग है। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जुलाना पाठशाला से शास्त्री कक्षा पास की है। इसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, ज्योतिष का कार्य करता हूँ। साथ के साथ बाबा श्याम के आशीर्वाद से भक्ति मार्ग मिला, गद्दी मिली और ऐसी सिद्धि मिली कि सारी संगत का भला हुआ। कितनी उम्र से कर रहे हैं आप ये? कब आपको ऐसा लगा कि नहीं, मेरा जो जीवन है वो लोगों की भलाई करने में, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बना है? मेरी उम्र 25 साल है। 9 मार्च 2000 को मेरा जन्म हुआ है। 3 साल से मैं ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ। बाबा श्याम के आशीर्वाद से लोगों के भले हो रहे हैं। मैं बाबा की भक्ति के भीतर गया, मैं भीतर गया। बाबा श्याम ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जगत कल्याण होने लगा। लेकिन महाराज जी, इस कलयुग में ऐसे कई अपने आप को महाराज बनाने की कोशिश करने लगे, जो कुछ तो जेल में हैं, कुछ पे कुछ चरित्र के ऊपर उंगलियां उठ गई हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, परमात्मा एक किसी भगत को 2 योग देता है। या तो परमात्मा कहता है भक्ति ले, सांसारिक मोह माया से दूर हो जा, या फिर सारी चीज़ें ले, भक्ति से दूर हो जा। तो परमात्मा का नाम लेके जो गलत आयोग करेगा सजा उनको मिलेगी। सब बराबर नहीं होते। और ऐसा नहीं था कि उनके पास कुछ नहीं था। पागल 1 हो जा, 2 हो जा, 100 हो जा, जिसके 10-10 करोड़ लोग पीछे पागल थे तो कुछ ना कुछ तो उनके पीछे था। पर टाइम का, घड़ी का ऐसा योग चला कि उन्होंने सब कुछ उनके हाथ से ही खराब हो गया। ये भी लिखतम होती है। मैं भी बाहर से आ रहा था, कुछ युवा खड़े हैं, कुछ युवा सेवा कर रहे हैं। क्या है ऐसा जो वो आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं? जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो मेरे से लगाव करते हैं।
और गुरु महाराज एक दोस्त के नाते मानते हैं, और मैं उनको अच्छी शिक्षा ही देता हूँ जो मेरे को ज्ञान है कि बेटा अच्छे कर्म करो, माता पिता की सेवा करो। अब सुबह से लेकर शाम तक 10-20 ऐसे सेवक हैं दरबार के, जो कि कोई डॉक्टर लाइन में जा रहा है, कोई एडवोकेट लाइन में जा रहा है, कोई टीचर लाइन में जा रहा है, कोई पुलिस फौज, वो बच्चे दरबार की सेवा करते हैं और काफ़ी तेज ढंग से करते हैं और काफ़ी लायक हैं बच्चे। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई भक्ति करने की। मैं सबको यही बोलता हूँ कि अपने माता पिता की, किसी के दूसरे का बुरा कर्म नहीं करना और भक्ति की तरफ आस्था करो, अपनी मेहनत करो और कामयाब हो। महाराज जी, वो कौन सी समस्या हैं जो दूर दूर से लोग आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं? समस्या का समाधान बाबा श्याम करते हैं, और किसी के मुख से, किसी के कर्म से, किसी के वचन से कोई चीज़ बताई जाए, वो कर्म सिद्ध हो जाए तो समाधान हो जाता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं इस चीज़ों का समाधान करता हूँ, परंतु दरबार पे जो भी दुखिया कोई भी कष्ट लेके आता है उसका समाधान होता है। करता ये है, मेरा तो वैसे ही खाम में नाम हो रहा है। ये जो लोग हैं जो काफ़ी एक दूसरे की निंदा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी के लेकर किसी का मर्डर कर देना, घर में बहुत विवाद होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ये कलयुग है, एक से एक बंदा गंदे कर्म करता है। कुछ लोग हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, गंदे कर्म करने वालों को लोग बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं उनको, और जो अच्छे कर्म पे बैठे हैं, हालांकि मुझे भी लोग बोलते होंगे, परंतु मैं बैठा तो एक सिद्ध कर्म पे हूँ, कर्म तो अच्छा ही कर रहा हूँ, लोगों को भक्ति तो बांट रहा हूँ, सिर्फ यही तो बता रहा हूँ कि भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपनी मेहनत करो, कर्म करो, इसके अलावा तो कुछ नहीं कह रहा। जो ऐसे सिद्ध पुरुषोत्तमों को बोलते हैं, देखो करा कर्म भोगे सरेगा, हमारे हरियाणा की भाषा में है कि करा कर्म भोगे सरेगा, जिसने करा उसने भोग्या। यो कलयुग है, अभी तो कुछ भी को ना, आने वाले युग में इस धरती पर तो गौ माता दिखनी बंद हो जाएंगी, गंगा अपना स्थान छोड़ देगी, इस धरती पर कोई मंदिर है, किसी के बाबा है, साकड़ी वाले हैं, चमटे वाले हैं, सारे दिखने बंद हो जाएंगे। जब झपड़ पाटेगा, बेटा बाप के मारने लाग रहा है, बेटा माँ ने गाली देने लाग रहा है, बहन का भाई नहीं है, बहन भाई की नहीं है, भाई भाई का नहीं है, ऐसे योग चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? दरिद्रता फैल रही है, कर्म धर्म भूल गए, सांसारिक योग में बढ़ गए, सिर्फ अपनों का, अपने घर का पेट भरने के लिए दूसरों का पूरा करते हैं। चल रहा है, लोग चला रहे हैं। अच्छी शिक्षा कोई नहीं लेना चाहता, जो दुख में आ जाएगा, दुख को भोगेगा, वो अच्छी शिक्षा लेगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं अभी मैं महाराज के दरबार में खड़ा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। इधर पुरुष बैठे हैं काफ़ी, जो झुंझुनू से हैं, झुंझुनू के बाहर के भी हैं। एक एक करके सबसे बात करते हैं। आपसे बात हो सकती है? जी। आपका शुभ नाम? संजीव कौशिक। कब से जुड़े हैं आप महाराज से, दरबार से, और क्या समस्या लेके आप आए थे यहाँ? जी, मुझे जुड़े महाराज जी से श्रीमान अभिषेक शास्त्री जी महाराज परम श्याम भगत हैं, और मेरे लिए मैं ज़्यादा बात ना घुमाते हुए मैं कहूँगा कि श्याम बाबा के प्रति स्वरूप हैं। तो मैं जुड़ा था महाराज जी से इसी वर्ष फरवरी माह में, और जुड़ने के पीछे कारण ये था कि मैं अपनी समस्या को लेके, एक्चुअल में डॉक्टर लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि आपका हार्ट अभी सिर्फ 10% रह गया है, और जो कि एक सामान्य इंसान का 60 से 70% होता है उसमें। तो मुझे कहा था कि आप लास्ट मोमेंट पे हैं, तो मैं बहुत परेशान था और लगभग अब मन से हार रहा था। तो जब मुझे किसी माध्यम से गुरुजी के बारे में पता चला, तो मैं इनसे मिला, और मैं ऐसा मिला कि मेरे जीवन में काया पलट हो गया। आपका नाम? मेरा नाम मंजू है। आप झुंझुनू से ही हैं? हाँ, झुंझुनू से, दमोरा मोड़ से, दमोरा से। महाराज जी से संपर्क पहली बार कब हुआ आपका? कब हुआ? 7 तारीख को हुआ। मेला की रानी में मेरी बाण जी, उसके बच्चे नहीं थे 9 साल से,
उनके बच्चा है तो मैं 10 में गए, वहाँ संपर्क हुआ तो हम भी आए। मेरे भी बहुत दिनों से पीड़ा थी, दवाई वगैरह चालू है। अब मैंने 1.5 महीना होगा, टेबलेट भी नहीं खाई है, एकदम बढ़िया शांति है। क्या किया महाराज ने, मतलब कुछ आपको मंत्र बताया है, क्या किया? मेरे को तो जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय, बस यही बोलते इतना हैं। बोलने से ही देवाबाती करते हैं, बस गैस वगैरह करते हैं, मन में श्याम बाबा की आस्था रखते हैं, आश्रम पे आते हैं। मेरे साथ तो चमत्कार हुआ। मेरे बेटे को हर हफ्ते से मान लो 15 दिन से मान लो नजला जुकाम होता रहता था। खाने पीने में भी ये बहुत परेशान करता था। और अब यहाँ आने के बाद में 3 महीने हो गए, मैं यहाँ गुरुजी के पास में आई हूँ। तब से बच्चे के एक बार भी जुकाम नहीं हुआ है, कभी बीमार नहीं हुआ है और आराम से रहता है। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि एक बार यहाँ आकर के देखें और यहाँ गुरुजी के चमत्कार देखें। श्याम बाबा के नाम से बढ़िया होता है। यहाँ पे देखो 50% से ज्यादा लोग जॉब करने वाले बैठे हैं। जब वो विश्वास कर रहे हैं तो ये कोई गलत तो है नहीं। सब इनके साथ में कुछ अच्छा हो रहा है तभी लोग आ रहे हैं। यहाँ भीड़ लगी होती है हमेशा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मेरा नाम तारामणी है और मैं दरबार से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और 17 फरवरी का यहाँ ओपनिंग था और 23 मार्च से मैं बराबर यहाँ आ रही हूँ और काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है इसमें, बहुत अच्छा हुआ। बच्चे की प्रॉब्लम थी थोड़ा, वो भी खूब अच्छा है। इनके पापा के डायबिटीज़ थी, उनमें भी काफ़ी सुधार है। और सिर्फ गुरुजी की मतलब शक्ति बहुत ही अपार शक्ति है। सिर्फ जाप बताते हैं श्याम बाबा का और पूजा पाठ बताते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। आगे भी जाएंगे दरबार जब भी लगे? बिल्कुल साहब, दरबार में तो हर संडे को आते हैं, मिस ही नहीं कर पाते हैं। यूँ रहता है कि चलने टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मतलब श्याम बाबा का जाप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी फायदा होता है। आपका शुभ नाम? मंजू देवी। झुंझुनू से हैं? हाँ जी। आप कब से जुड़े हैं? महाराज को पहली बार कब मिले आप? 6 अप्रैल से, मतलब 6-7 दिन पहले मिली। 6 अप्रैल को हमारा होम हुआ। उस दिन से हम लगातार आ रहे हैं हर संडे को। क्या समस्या थी आपको? मेरे ब्रेस्ट में ऑपरेशन हुआ था, दर्द था उसका, तो दर्द चला गया। हाँ, इधर था इतना और इसमें आराम आ गया। महाराज के लिए कुछ बोलना चाहें आपके? महाराज के लिए क्या बोलूँ, मैंने तो भगवान देख लिया साक्षात। आपसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे मैनेजमेंट देखते हैं, कौन है आप? जी, ये मेरा निवास है। अच्छा। हाँ, और ये जगह है। हाँ। तो इसमें गुरुजी की कृपा मिली लगभग 1.5 साल पहले। और आप देख रहे हो सब चेहरों पे खुशी है। और उसका यही है कि ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिनका समाधान नहीं है। और ये कहना चाहूँगा। तो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा। लेकिन मैं जो छुट्टी होती है संडे की, तो उसमें सेवा करता हूँ आने वाले लोगों की, गुरुजी की। आगे भी लगातार आप सेवा करेंगे? जिंदगी भर का प्रण है। मेरे गुरु भी हैं कि जब तक सांस है इनकी सेवा करता रहूं। और सनातन धर्म में जो चीज़ें थी, जीवन जीने का एक तरीका था, उस तरीके से जीवन जीने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं। अभी आप देख सकते हो एक और माता जी है। आपका शुभ नाम? विनोद देवी। एक बात सुनने में आई है कि आपकी भी दीक्षा हुई है महाराज जी से। हाँ, आज होगी। आज हुई है? हाँ, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। हाँ। 6 महीने से गुरु नाम लेने के लिए 6 महीने से आप तत्पर थे? हाँ, हाजिरी दे रही हूँ। गुरुजी ने बोला कि आपको आदेश होगा तब तक हाजिरी दो। सबसे अब जरूरी सवाल महाराज ये है कि आप दरबार लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगा चुके हैं और कब कब लगाते हैं और कितने समय में लगते हैं? मैं सिर्फ 2 जगह पे दरबार लगाता हूँ। हरियाणा में रोहतक में, आज़ादगढ़ में मंगलवार के दिन दरबार लगता है, गद्दी लगती है, बाबा श्याम का उपचार आशीर्वाद मिलता है। राजस्थान के झुंझुनू में, गुड्डा गोरजी में शनिवार और रविवार को दरबार लगता है, बाबा श्याम का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। काफ़ी दूर दूर से बाबा श्याम के श्रद्धालु आते हैं और बाबा से बहुत कुछ लेके जाते हैं, सब कुछ मिलता है। आगे का क्या भविष्य आपने प्लान कर रखा है? जैसे कि आप लोगों का भविष्य बताते हैं, लेकिन आपने क्या सोच रखा आगे के भविष्य के बारे में? अभी तो जगत कल्याण, जग का कल्याण करेंगे जितना बनेगा, लोगों को अच्छे फलादेश देंगे, भृगु के फलादेश देंगे। जो भी मैं करता हूँ शिक्षा के माध्यम से करता हूँ, शिक्षा के योग से करता हूँ, भ्रम में नहीं डालता लोगों को। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है।
बोलता हूँ परमात्मा का भजन करो घर पे बैठ के, तुम्हारे घर में सिद्धि हो जाएगी। आगे का योग है माता पिता की सेवा करेंगे, और जितने लोगों की मेरे से सेवा बनेगी मैं उतने लोगों की सेवा करूँगा। आगे तो कुछ नहीं है, परमात्मा जो चाहेगा वो करते रहेंगे, जैसा आदेश होगा। लेकिन महाराज जी मार्ग में कई बार रुकावटें आती है, चाहे वो कुछ ऐसा सामने आ रहा है जो हमारे मार्ग में हमको भटका सकता है, तो उस समय कभी ऐसा कुछ पल रहा, या फिर आपने कैसे अपने आप को संयमित कर रखा है? ऐसा है, ये लिखतम है, जो परमात्मा के भजन में आएगा उसको लोगों को दिया हुआ मार्ग छोड़ना पड़ेगा। उसको सिर्फ भक्ति मार्ग लेना है। अब भक्ति मार्ग में आने के बाद कुछ लोग मुझे इतना मानते हैं कि उनके लिए मैं सब कुछ हूँ, और जो मुझे नहीं जानते, जो मेरे से नहीं मिले, जो मेरे पास नहीं आए, वो मुझे ऐसा भी बोलेंगे जो मेरे कार्य में, मेरी पूजा पाठ में, मेरी भक्ति में रुकावट आए। पर मैं उन लोगों की तरफ नहीं देखता। रुकावटें बहुत आती हैं, हमारी भक्ति को भी लोग गाली देते हैं, जो अनजाने में लोग गाली देते हैं उसको तो परमात्मा माफ करेगा, लेकिन जो जान के गाली देंगे, और परमात्मा को, हम बैठे हैं परमात्मा के भजन पे, मैं बाबा श्याम की भक्ति पे बैठा हूँ, और मैं कुछ भी कर रहा हूँ पर बाबा की भक्ति कर रहा हूँ और लोगों को बाबा की भक्ति दे रहा हूँ। जो मुझे गाली देगा इसका मतलब वो अपने धर्म को गाली दे रहा है, वो अपने धर्म का ही नहीं है, वो सनातन का ही नहीं है, योग का नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो खाक है, वो लाख नहीं है, वो ना कभी लाख रहेगा। हमें तो हमारे सिद्ध योगों ने ये कह रखा है कि तेरी जितनी लोग निंदा करेंगे तेरी समाज में उतनी ही प्रशंसा होगी। तो मैं नहीं घबराता। जय श्री जय श्री श्याम। तो फिलहाल आप देख रहे थे कि मैं एक एक जो भी यहाँ पे भक्त लोग आए हैं, जो भी दरबार में बैठे, उनसे बात कर रहा था। ये थे महाराज अभिषेक शास्त्री जी, जो कि यहाँ पे दरबार लगा रहे हैं, और इनके जो भक्त यहाँ बैठे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँचे। अपना प्यार विश्वास यूं ही बना के रखना। मैं हूँ दीपक झलको मीडिया से। धन्यवाद। झलको